लेट्स सी द क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। देखो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, यानी किसी कस्टमर ने सामान वापस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने उसको बेचा होगा, ठीक है। तो जब हमने उसको बेचा होगा तो वो सामान वापस आ जाता है, और जो सामान वापस आ जाता है बिजनेस में उसको हम कहते हैं इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब आना, इनका मतलब बिजनेस में आना। तो यानी जो बिका हुआ माल, सेल किया हुआ माल वापस आ जाता है, सामान वापस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। दोनों ही चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो जब भी कहीं एंट्रीज में लिखा हुआ आएगा तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो देखो क्या होता है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। अब ये बोला डेबिटेड कौन सा अकाउंट होगा। देखो जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट। कस्टमर को बेचा है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, नहीं सेल्स क्यों होगा डेबिट। देखो सेल्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है ना। तो जब इनकम बढ़ती है, आपको वाले रूल याद है मॉडर्न अप्रोच के जो हमने पढ़े थे। मॉडर्न अप्रोच के जो डेबिट और क्रेडिट के रूल है, हम हमेशा वही याद रखेंगे एंट्रीज बनाते टाइम, ठीक है। तो हम जब हमारी सेल्स होती है, सेल्स हमारी इनकम है, और जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट तो हो जाएगा, क्रेडिट साइड में टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। लेकिन अब डेबिट साइड में क्या आएगा, तो देखिए डेबिट साइड में अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश में बेचा है, या फिर केवल ये लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड, क्या लिखा हुआ है, गुड सोल्ड, गुड सोल्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कैश में लेन देन हुआ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है गुड सोल्ड टू कस्टमर या फिर गुड सोल्ड टू राम, तो वहां पर माना जाता है कि उधार लेन देन हुआ है, और यहाँ पर कैश का कोई भी लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं डेबिट में किसका, कस्टमर का। तो राम्स या फिर कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि एक और तरीका क्या है, डेबिट राम को क्यों कहा किया गया है। तो देखिए जब सामान बेचेंगे तो हमें जो ये राम है ये हमारे लिए क्या होगा, डेटर होगा। क्या होगा, ये हमारे लिए डेटर होगा, क्योंकि ये हमें पैसा देगा, है ना, पैसा देगा ना, अभी नहीं दिया लेकिन फ्यूचर में देगा। और डेटर क्या होती है, एसेट होती है, और जब एसेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच यही कहता है। लेकिन अब यहाँ पर जब बिका हुआ सामान है वो वापस आ गया है, क्या आ गया है, वापस आ गया है, तो एंट्री भी वापस कर दो, वापस का मतलब उल्टी कर दो। तो यहाँ पर जब सेल्स यहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू राम्स, हमारे डेटर कम हो जाएंगे। देखो अब एसेट कम हो गई तो राम को क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारी जो है लॉस हो गया, लॉस तो हो ही गया ना भाई। मान लिया राम जो है पहले 20,000 का सामान खरीद कर लेकर गया था, यानी हमने उसको 20,000 का सामान बेचा था, अब वो 4,000 का वापस कर गया, तो हमें तो लॉस ही हो गया ना। और सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या, लॉस है। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लॉसेज यानी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। तो ये अपनी एंट्री हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा।